बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 4 हिंदी सी अमल। इस लेसन में हम कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं कि किस तरह से हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है या उसका ममाज बनाना है या फिर जो है मुसल्लस बनाना है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। और इस लेसन से ज्यादातर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इस लेसन को समझना बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या है, जरूरी है। और इससे पहले के लेसन्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो सारे लेसन्स अपलोड है, आप क्या कर सकते हैं उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा और तारीख, शरीयत, ज्योग्राफिया, इसको क्या किया है हमने अपलोड करके रखा है। आप क्या कर सकते हैं उसे भी देख सकते हैं और आपकी पढ़ाई वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ में आपके दोस्तों के साथ में भी इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 4 हिंदी सी अमल। इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे 4.1, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन है और उन 4 क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, कौन से सवाल में हमें सॉल्व करना है और डायग्राम बनाना है और कौन से सवाल में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना है, ये दोनों मैं आपको बता देता हूं उसका आसान तरीका। प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले मैं इन चारों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं। जब भी आपको दो अलग अलग मुसल्लस बोला रहेगा, जैसे लाइक यहाँ पर हमें बोला है मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एलएमएन, तो यहाँ पर हमें दो मुसल्लस ऐसे अलग अलग बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में अलग अलग मुसल्लस बोले हुए हैं RST XYZ, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, इस तरह से उसमें मुसल्लस अलग अलग बनाना है। लेकिन जहां पर आपके पास में क्या रहे कि मुसल्लस जो है आपके पास में उसका कम से कम एक सिरा, कम से कम क्या है, एक साइड जो है वो क्या रहे, सेम रहे। जैसे PQR और LTR, ABC और LMN तीनों भी अलग अलग है, RST XYZ तीनों भी साइड्स क्या है हमारे पास में अलग अलग है। लेकिन PQR और LTR में अगर हम देखें तो R और R दोनों में क्या है, सेम है। जहां पर दो साइड क्या होगी, सेम होगी, जैसे यहाँ पर A और A है, ठीक है। तो जहां पर दो साइड सेम होगी वहां पे हमारी इस तरह की फिश वाली डायग्राम बनेगी, ठीक है, इस तरह वाली डायग्राम बनेगी। और जहां पर हमारे पास में दोनों अलग अलग ट्रायंगल होंगे वहां पर हमारे पास में अलग अलग ट्रायंगल बनेगा और उसको सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट हमारा जल्दी हो इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ चीजों को लिख कर रखा है और उससे हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुसल्लस एबीसी और एलएमएन दोनों ही मुसल्लस अलग अलग मुसल्लस है और इसी में हमें क्या दिया है, AB, BC और AC की वैल्यू दी है और उसमें हमें एक कॉमन रेशो दिया है कि अगर BC इक्वल्स टू क्या हो, 5/4 हो तो LMN और ABC कीजिए। तो हमें जो जो चीजें गिवन है हम वो पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले तो दो मुसाबा मुसल्लस है ABC और LMN। हमने पढ़ा है मुसाबा मुसल्लस के नजीरे जिले और जाविये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं या तनासुब में होते हैं, ठीक है। तो जिस बिना पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ABC और LMN हमने लिख लिया। ABC और LMN लिखने के बाद ट्रायंगल ABC बराबर है ट्रायंगल LMN के बाद, मुसल्लस LMN के बाद, और जिसके बेसिस पे हमने क्या किया, इन तमाम जिला को क्या कर दिया, तनासुब में रख लिया। तो AB के तनासुब में LM, BC के MN और LN के AC, तो हमने इस तमाम को लिख दिया और हमें रेशो क्या दिया है, हमें तनासुब दिया है 5/4। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक को 5/4 के साथ में तनासुब में रख लेंगे। तो AB/LM बराबर 5/4, AC/LN बराबर 5/4, BC/MN बराबर 5/4। जिस बिना पर हम क्या करने वाले हैं, इनको सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर हम देखें तो हमारा जो पहला मुसल्लस है उसकी कीमत दी हुई है, AB की दी है, BC की दी है और AC की दी है, लेकिन हमें LMN में ना LM की दी है, ना MN की दी है, ना LN की दी है। तो हमें क्या करना है, इस बिना पर इसको मालूम करना है। तो हमने लिख लिया AB/LM बराबर 5/4। AB की कीमत हमें दी है 5/5.5। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, तिरछी ज़रब 5.5 ज़रब 4 LM ज़रब 5। अब ये 5 जो है ज़रब में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम, जिससे हमें क्या मिलेगा, LM बराबर 5.5 ज़रब 4/5। 5 एका 5, 5 एका 5, 5 एका 5, 11 ज़रब 4 कितना हो जाएगा, 44। अशारिया कितने नंबर के बाद है, 1। तो LM की कीमत आ जाएगी 4.4 सम। क्या आ जाएगी, 4.4 सम, 4.4 सम। दूसरा वाला देखें तो AC/LN बराबर 5/4 ले लिया हमने। AC की कीमत कितनी है हमारे पास, 4.5। तो 4.5/LN वापस से तिरछी ज़रब 4.5 ज़रब 4 LN ज़रब 5। ये 5 ज़रब में है, इधर जाएगा तो तकसीम, LN बराबर आ जाएगा हमारे पास में, LN बराबर 4.5 ज़रब 4/5।
5। एक टाइम के लिए आशारिया भूल जाओ, 5 एका 5, 5 नवा 45, 0.9, 0.9। एक नंबर के बाद आशारिया था ना, तो हमने क्या किया, एक नंबर के बाद आशारिया लगा दिया। 9 ज़रब 4, 9 ज़रब 4 कितना आ जाएगा, 36, 9 चौके 36। कितने नंबर के बाद आशारिया है, 1, तो हमें आंसर क्या मिल गया, 3.6 सम। इसके बाद चौथा तीसरा वाला वैल्यू बीसी बटे एम एन बराबर 5/4। बीसी की कीमत हमारे पास में क्या है, 6, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बीसी की जगह पर 6 लिखा। वापस से तिरछी ज़रब, 6 ज़रब 4, 5 ज़रब एम एन, ये 5 ज़रब में है, इधर जाएगा तो तकसीम 6 ज़रब 4/5। अब ये 5 के पहाड़े में ना 6 आता है ना 4 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ज़रब कर लेंगे। 6 चौके क्या आ जाएगा, 24, 6 चौके 24, 24/5, 5 एका 5, 5 चौके 20। कितना बचा यहाँ पे, 4, आशारिया लगा दिया, ये हो गया 40, 5/40। एम एन की कीमत क्या आ गई, एम एन की कीमत आ गई 4.8, 4.8 सम। यहां तक देखो अच्छे से समझ में आया है क्या, इसको लिख लो लगे तो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। तो पहले इसको लिख लो अच्छे से और खुद से ट्राई करो लिखने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन था उसको मैंने क्या किया, शॉर्ट कर लिया है, और हमारे जो वैल्यू की जरूरत है उसको मैंने क्या किया है, बड़े में लिख लिया है। आप भी क्या करिएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या है, स्केल और राउंडर की जरूरत है। तो मैं स्केल पहले निकाल लेता हूं और राउंडर भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, आपका जो नोटबुक होगा, नोटबुक अगर यहाँ पर कम जगह बची होगी तो दूसरे पेज पे आ जाओ, ठीक है। और अगर ज्यादा जगह होगी, क्योंकि हमें 2 बनाना है, एक पेज लगने ही वाला है, तो दूसरे पेज पे ले लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हमारा जो पेज है, पेज के बीच में रखना है। आपका जो स्केल है ना, स्केल को क्या करना है, पेज के बीच में रखना है। हमें कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर। तो हमने 0 से क्या किया, स्टार्ट किया और हम आ गए हमारा 6 सेंटीमीटर पे, आ गया 6 सेंटीमीटर पे। 6 सेंटीमीटर पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपका स्केल और जो आपका राउंडर है, दोनों को निकालना है, ठीक। अब इसी को हमने नीचे क्यों लिया, 6 सेंटीमीटर को ही हमने क्यों नीचे लिया, क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, बेस होता है, इतना याद रखना। तो हम हमेशा सबसे बड़ी वाली वैल्यू को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमें कितना बोला है, 5.5। एबी के लिए कितना बोला है, 5.5, और बीसी के लिए बोला है 4.5। तो एबी के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5.5 ले रहे हैं। तो इसको क्या करो, सेट कर लो आपके अकॉर्डिंग। मैं सेट कर लेता हूं अपने अकॉर्डिंग, ये मैंने सेट कर लिया मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आर्क बना लूंगा। तो उसके लिए जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना राउंडर रखना है और राउंडर रखकर एक आर्क बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक आर्क बना दे रहा हूँ हल्के हाथ से। थोड़ी सी बड़ी आर्क बनाना है फर्स्ट वाली, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, राउंडर को वापस से सेट करना है 4.5 पे। तो मैं सेट कर लेता हूं 4.5 पे। मैंने क्या किया, इसको सेट कर लिया। अब इसके बाद मैं इस पॉइंट पर क्या करूंगा, राउंडर की नोक रखूंगा। राउंडर की नोक रख लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, दूसरा आर्क बनाएंगे। दूसरा आर्क बना लिया। आर्क बनाने के बाद वापस से आपको स्केल लेना है और स्केल लेकर क्या करना है, इस पॉइंट से क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लाइन जोड़ देना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, विदाउट स्केल यूज करे मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, स्केल यूज करना है। यहां से ये पॉइंट पर और यहां से ये पॉइंट पर मैंने क्या किया, जोड़ दिया। अब इसका नाम क्या था, इसका नाम था हमारे पास में, इसका नाम था बीसी। क्या नाम था इसका, बीसी। और इसका नाम था ए। बीसी की वैल्यू थी 6 सम, एबी की वैल्यू थी 5.5 सम, और एसी की वैल्यू थी 4.5 सम। इस तरह से हमारा पहला कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, तैयार हुआ, ठीक है। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब सेकंड वाला भी हमें क्या करना है, बनाना है। तो सेकंड वाले के लिए हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4.4 है, 3.6 है, 4.8 है ना। 4.8 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे रखेंगे। 4 बोला हमें 4.8 है ना, 4.8। तो ये आ गया मेरा 0 से 4.8, ठीक है। 0 से 4.8 तक के हम आ गए। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर एक डॉट देना है और यहां पर एक डॉट देना है। वापस से आपका क्या करो, राउंडर निकाल लो
राउंडर निकालो और स्केल भी निकालो। अब मेरे पास में है, इसमें डिजिटल स्केल है, इसके लिए जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बताया था वैसे निकालना पड़ेगा। कितना बोला है हमें, ये यहाँ पर पहले इसका नाम दे दो, क्या नाम है, m, और इसका नाम है n। अब इसके बाद हमारे पास में lm, यानी ये वाली जो लाइन होगी वो lm होगी। lm के लिए कितना बोला है, 4.4। तो यहाँ पर क्या करो, डिस्टेंस ले लो 4.4, ठीक है। 4.4 लेकर इसको सेट करो। सेट होने के बाद क्या करो, एक आर्क बनाओ। तो हमने क्या किया, एक आर्क बना दिया। इसी तरह अब दूसरे वाले के लिए भी हम क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। दूसरे वाले के लिए हमें कितना बोला है, 3.6। तो हम क्या करेंगे, 3.6 पे आ गया 3.6। वापस से क्या करो, आर्क को इस पर रखो, हमारा जो राउंडर है राउंडर की नोक को क्या करो, हमारे लास्ट पॉइंट पर रखो और दूसरा आर्क बनाओ। दूसरा आर्क बना दिया। दूसरा आर्क बनाने के बाद पेंसिल पट्टी से क्या करो, इसको ये पॉइंट को ये पॉइंट से जोड़ दो, ये पॉइंट को ये पॉइंट से जोड़ दो। यहां तक खींच दिया और दूसरा यहां से यहां तक के खींच दिया, ठीक है। स्केल से आप करोगे बराबर आएगा। यहां पर इसका नाम दे दो L। तो ये हो गया LMN। इसकी वैल्यूज जो है वो लिख दो। MN था 4.8 सम, तो यहाँ पे 4.8 सम। LN कितना है, 3.6 सम, तो यहाँ पर 3.6 सम। और LM कितना है, 4.4 सम। इस तरह से हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अच्छे से देखो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा। नाउ इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है PQR और LTR। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सिमिलर साइड एक भी रहेगी तो उसे हमें डायरेक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो PQ इक्वल्स टू 4.2, QR इक्वल्स टू 5.4, PR इक्वल्स टू 4.8। PQ और LT का रेशो दिया है, जिसमें PQ 3 बोला है और LT क्या बोला है, 4। दैट मीन्स PQ क्या है, छोटा है, और LT क्या है, बड़ा है। तो अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरह से बनने वाला है, PQ अंदर बनेगा और LT क्या होगा, बाहर बनेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, हम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपका जो है पेंसिल, राउंडर और स्केल जो है वो निकाल लीजिए। मैंने स्केल लिया। स्केल में हमारे पास में कितना बोला है, RQ। मैंने क्या बोला था आपको, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसे हमें क्या करना है, एज अ बेस रखना है, जो हमारी नीचे वाली लाइन होगी। तो 5.4 में यहां से स्टार्ट करता हूं, ये 0 आया मेरा, 0 से 5.4 आ गया, 5.4 एग्जैक्टली एकदम, ठीक है। 5.4 आने के बाद दोनों भी पॉइंट को क्या करो, मार्क कर दो, लॉक कर दो। यहां पर 5.4 पे मैंने क्या किया, लॉक कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा राउंडर निकालना है। राउंडर में हमें क्या करना है, PR के लिए 4.8 बोला है, तो यहाँ पर मैं 4.8 ले लेता हूं। अब मेरे पास में है डायरेक्ट लेने के लिए, तो मैं डायरेक्ट ले ले रहा हूं, आपको मेजर करना होगा, ठीक है। ये आ गया मेरा 4.8। 4.8 लेने के बाद इसको क्या करो, सेट करो। इसको सेट कर दिया मैंने। सेट करने के बाद एक आर्क ड्रॉ कर लो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, एक आर्क ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। आर्क ड्रॉ करने के बाद अब सिमिलरली दूसरा वाला डिस्टेंस हमें लेना है। इसके लिए भी क्या करो, राउंडर को सेट कर लो, कितने पे, 4.2 पे। तो मैं कर लेता हूं, 4.2 पे मैंने क्या किया, सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके लिए भी क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। आर्क ड्रॉ कर लिया। आर्क ड्रॉ करने के बाद आपकी पेंसिल का और स्केल का यूज करके आप क्या करो, यहां से इस पॉइंट को क्या करो, ज्वाइंट कर लो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ज्वाइंट कर ले रहा हूं, आप भी क्या करो, इस तरह से ज्वाइंट कर लो। ज्वाइंट करने के बाद अगेन ये यहां से भी क्या कर लो, ज्वाइंट कर लो इस पॉइंट को और ये लास्ट पॉइंट को, ठीक है। ये दूसरे वाले भी पॉइंट को मैं क्या कर ले रहा हूं, लाइन से ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक के समझ में आ रहा है आपको, यहां तक के हमने किया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया RQ, और ये हो गया हमारा प्लेन ट्रायंगल हमारा बन गया। अब ट्रायंगल बनने के बाद हमारी PQ की वैल्यू आई। LT हमें मालूम है क्या, नहीं, LT नहीं मालूम है। तो हमें LT बनाने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को हमने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। अब एक्सटेंड करने के बाद जैसे आपने इसको एक्सटेंड किया, वैसे इस लाइन को भी थोड़ा सा क्या करना है, हमें डाउन की तरफ में ड्रॉ करना है।
तो यहाँ पर एक डाउन की तरफ में क्या करो, लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन का कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है और कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका जो एंगल है वही एंगल इसका भी होना चाहिए, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। ये होने के बाद आप क्या करो, आपका राउंडर निकाल लो। राउंडर से आपको क्या करना है, सिमिलर एक डिस्टेंस लेना है। जैसे मैं ले रहा हूँ 1.5 सेंटीमीटर का, आप 1.5 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राउंडर की नोक रखना है। राउंडर की नोक रखने के बाद आपको क्या करना है, राउंडर की नोक रखने के बाद आपको एक आर्क बनाना है। ठीक है, ये यहां से मैंने एक आर्क बनाया। आर्क बनाने के बाद जहां पे आर्क की वैल्यू आई है वापस वहां पर क्या रखना है, हमें राउंडर रखना है। ठीक है, राउंडर रखा, राउंडर रख के एक दूसरी आर्क बनाया हमने। दूसरी आर्क बनाने के बाद फिर राउंडर की नोक वापस उसी आर्क पे रखना है। उस आर्क पे रखकर एक और हमें क्या करना है, एक और आर्क बनाना है। अगेन इतना होने के बाद, इतना होने के बाद हमें क्या करना है, अगेन एक और आर्क बनाना है। ठीक है, ये आ गया हमारा फोर्थ आर्क। ऐसे 4 आर्क आ गई हमारी। 4 आर्क आने के बाद अब हमें क्या बोला है, PQ जो है वो 3/4 है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड आर्क है उससे क्या करेंगे, Q को ज्वाइन करेंगे। तो थर्ड आर्क से हम क्या करेंगे, QR को ज्वाइन कर लेते हैं। सॉरी, PQ को क्या यस, QR को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये थर्ड आर्क से मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब क्या करना है, अब हमें हमारा जो आर्क, हमारा जो राउंडर है इस आर्क पे, इस आर्क पे रखना है। इस आर्क पे रखकर एक आपके अकॉर्डिंग एक डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस लेकर क्या करो, यहां से एक छोटा सा आर्क बनाओ। आपके अकॉर्डिंग क्या करो, एक इस तरह का आर्क बनाओ जो क्या करे, उस लाइन को कट करे। जितना डिस्टेंस लेके इस आर्क से बनाया है उतना ही डिस्टेंस लेकर इस आर्क से भी बनाओ। ठीक है, इस आर्क से भी हमें क्या करना है, उतना ही डिस्टेंस लेकर बनाना है। उतना डिस्टेंस लेकर बना लिया। अब बनाने के बाद क्या करो, बनाने के बाद आपका जो राउंडर है उस राउंडर को वापस से फिक्स करो। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूं दूसरा कोई कलर। अब आपका जो राउंडर है ये यहाँ पर रखो। राउंडर की जो नोक है क्या करो आप, ये इस पॉइंट पर रखो। दिख रहा है किस पॉइंट पे है मेरा राउंडर का नोक, इस पॉइंट पर रखकर, पॉइंट पे रखा। इस पॉइंट पे रखकर क्या करो, इस डिस्टेंस को कवर करो जिस पे इसने क्या किया है, कट किया है। जहां पे कट किया है वहां पर क्या करना है, उस डिस्टेंस को कवर करना है। तो इसने कहां पे कट किया है, ये यहाँ पे कट किया है ना। तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा कवर किया। कवर किया, कवर करके क्या करो, एक अगेन आर्क बनाओ। यहाँ पर क्या करो, एक अगेन आर्क बनाओ। आर्क बनाया, जितना डिस्टेंस हमने यहां से लिया सेम अगेन यहाँ पर हमें इस आर्क पे रखना है। और इस आर्क पे रखकर क्या करना है, सेम एक अपोजिट में आर्क बनाना है। रख लिया मैंने, एक सेम अपोजिट क्या करूंगा, आर्क बनाऊंगा। जहां से ये आर्क क्या हो रही है, जा रही है, वहां से एक हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है विद द पॉइंट 4। जैसे हम देखें तो ये क्या है हमारा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। ये देखो 4 पे आ रहा है बराबर। अब मैं क्या करूंगा, 4 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। इतना समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सेम हमें, जैसे हमने यहाँ पे आर्क लिया था सेम टू सेम हमें वापस से इस तरह से क्या करना है, आर्क लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस पॉइंट पे रखेंगे, एक हमारे हिसाब से कोई भी डिस्टेंस से क्या कर लेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ऐसा नॉर्मल सा डिस्टेंस लिया और नॉर्मल सा डिस्टेंस लेकर एक क्या किया, आर्क बनाया। जितना डिस्टेंस इस पे लिया था उतना ही डिस्टेंस क्या करूंगा, मैं ये वाले पर भी लूंगा और सेम क्या करूंगा, एक आर्क बनाऊंगा। ठीक है, आर्क बन गई हमारी। आर्क बनने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस कवर करना है कि कितना डिस्टेंस इसने क्या किया है, कवर किया है। तो ये यहाँ पर मैं वापस से रख रहा हूं मेरा राउंडर। राउंडर रखकर क्या करूंगा, ये जो आर्क है उस आर्क को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि वो आर्क के बराबर आ रहा है कि नहीं। ऑलमोस्ट उसके आसपास में ही है, उसको क्या कर लेते हैं, हम सही से कर लेते हैं। ये आ रहा है एकदम सेम टू सेम डिस्टेंस पे। तो हमने क्या किया, एक आर्क बना दिया। जितना डिस्टेंस यहाँ पर हमने लिया था सेम डिस्टेंस हम यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है, आर्क पे रखने के बाद क्या करना है, आपको अगेन उसको कट करना है, उस आर्क को जो आर्क आपने क्या किया था, बनाया था। ये आर्क बन गया। आर्क बनने के बाद राउंडर का काम हमारा खत्म हुआ। इस लाइन को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं।
लाइन को मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। अब जो लाइन आई है तो उसको हमें क्या करना है, पॉइंट से, इस पॉइंट से क्या करना है, गुजारते हुए ऊपर की तरफ में लेके जाना है। तो इस पॉइंट पे मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद वापस से यहां से क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब देखो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट बन गया यहाँ पर। इस पॉइंट से हमारा एक लाइन क्या हो रही है, इस पॉइंट से हमारे एक लाइन डॉट ड्रॉ हो रही है और इस पॉइंट से एक हमारे लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इसका हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, एल और टी। इस तरह से हमारा जो है पहली डायग्राम बनेगी। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, खुद से बना। तो ये हुआ बेटा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था उसी की तरह सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यूज है उसको मैंने क्या किया है, लिख के रखा है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, अलग ट्राइंगल है। दोनों ही क्या है, अलग ट्राइंगल है। जिस बेसिस पे मैंने ड्रॉ कर दिया उसको, और आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, इसलिए हमने सारी वैल्यूज के बराबर में क्या ले लिया, 3/5 ले लिया। एस टी अपॉन वाई जेड इक्वल टू 3/5, आर एस बाई एक्स वाई इक्वल टू 3/5। एस टी की वैल्यू 5.7 और आर एस की वैल्यू 4.5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से हमें क्या मिला, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5 और yz मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड क्या हो जाएगी वैल्यू, yz इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5.7 अपॉन 3। एक सेकंड के लिए सपोज करो कि ये जो है डेसिमल पॉइंट में नहीं है, डायरेक्ट नंबर है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 3 9 जा 27। तो yz इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1.9। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, कैरी 4, हासिल के 4, 5 का 5 और 4 9। तो आंसर हमारे पास में क्या आया, 9.5। yz इक्वल्स टू 9.5। इसके बाद अगेन सॉल्व करेंगे हम क्रॉस करके, तो 4.5 मल्टीप्लाई 5 और एक्स वाई मल्टीप्लाई 3। तो ये 3 क्या करेगा, डिवाइड में जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगी वैल्यू, 4.5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स वाई। 3 1 का 3, 3 1 का 3, कितना बचा यहाँ 1, 3 5 15, 1.5 जर 5 बराबर एक्स वाई। 5 1 5 5 25, 25 के 5, हासिल के 2, 5 1 का 5 और 2 7, 7.5। इस तरह से हमारे पास में क्या आई, वैल्यू आई। अब इस वैल्यू के बिना पर हमें क्या करना है, हमारी जो शक्ल है, जो हमारा डायग्राम है, उसे बनाना है। तो पहले इसको आप लिख लो, फिर हम क्या करते हैं, आगे का जो वैल्यू है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको क्या किया, शॉर्ट कर लिया, और जो हमारी काम की वैल्यू है उसको मैंने क्या किया है, लिख के रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी स्केल निकाल लेता हूँ। स्केल निकाल कर सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम आर एस टी में देखें तो हमारे पास में है वो एस टी 5.7। तो यहाँ पर 0 से मैंने क्या किया, स्टार्ट किया 5.7। ठीक है, कितना लेना है हमें, 5.7। ठीक है, 5.7 ले लिया मैंने। 5.7 लेने के बाद एंगल एस इक्वल्स टू है हमारे पास 40 डिग्री। एंगल एस इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 40 डिग्री। तो मैं यहाँ पर मेरा जो है प्रोटेक्टर जो है वो ले लेता हूँ, और यहाँ पर 0 के बराबर में क्या करना है, हमारे जो हमारा मार्क है उसको क्या करना है, 0 के बराबर मार्क करना है, और लाइन को लाइन के ऊपर, ठीक है, लाइन को क्या करना है, लाइन के ऊपर मार्क करना है। आ रही है लाइन के ऊपर, ठीक है, लाइन के ऊपर आ गई, 0 डिग्री है। यहां से हमें क्या बोला है, 40 डिग्री। तो यहां से हम क्या करेंगे, 40 डिग्री लेंगे। आ गया मेरा 40 डिग्री। लाइन को क्या किया हमने, बढ़ा लिया। अब बढ़ाने के बाद दूसरी वैल्यू हमें क्या दी है, दूसरी वैल्यू दी है आर एस इक्वल्स टू 4.5। तो पहले सबसे पहले यहां पर हम इसका नाम लिख लेते हैं एस टी। एस टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5.7, और हमें क्या बोला है, आर एस इक्वल्स टू 4.5। तो हम क्या करेंगे, हमारा राउंडर निकालेंगे और 4.5 का डिस्टेंस लेंगे। 4.5 का डिस्टेंस लेंगे। इसका काम खत्म हो गया, इसको साइड में रख दो। 4.5 का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 4.5। क्या आ गया, 4.5 आ गया। 4.5 राउंडर को क्या करना है, एस पर रखना है। राउंडर की नोक को एस पर रखना है। एस पर रखकर क्या करना है, एक छोटा सा आर्क मारना है। तो ये आ गया हमारा 4.5, और इस पे से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे।
आर्क ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट से क्या करो, इस पॉइंट तक के लाइन ड्रॉ कर दो। तो मैं डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, आप स्केल का यूज करके करना। ये हमने क्या किया, 4.5 ले लिया। इसका नाम लिख देंगे हम क्या, आर। इसका नाम क्या लिख देंगे, आर। तो ये आ गया हमारा आर एस टी। आर एस की वैल्यू कितनी हमारे पास, आर एस की वैल्यू 4.5 सम, एस टी की वैल्यू 5.7 सम। नाउ अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला ड्रॉ करना है। तो दूसरे वाले के लिए हमने अगेन क्या किया, हमारा जो स्केल है, स्केल ले लिया। सबसे बड़ी वैल्यू है YZ 9.5, तो हम क्या करते हैं 9.5 YZ ले लेते हैं। यहाँ 0 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करा हमने 9.5 तक के, ठीक है। 9.5 ले लिया। सबसे पहले इसका नाम दे दो, क्या नाम है इसका, YZ। क्या नाम है इसका, YZ। YZ देने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्टर लेंगे, ठीक है, चंदा लेंगे हम हमारा। कहाँ पे गया ये हमारा चंदा मामा, आ गया चंदा मामा, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको 0 पे रखा। 0 पे रख के इसको हमें क्या करना है, 40 डिग्री लेना है, ठीक है। तो ये 0 पे बराबर से रखो। लाइन इस पे क्या होना चाहिए, मैच होनी चाहिए। देखो लाइन आ रही है क्या, मैच आ गई मेरी लाइन मैच। यहाँ से मैंने क्या किया, 40 डिग्री लिया, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से मेरे को 40 डिग्री लेना है। तो ये आया मेरा 40 डिग्री, ठीक है। इनको मैंने क्या किया, बड़ा कर दिया। अब क्या करो, आपका राउंडर लो और राउंडर में 7.5 का डिस्टेंस लो, ठीक है। राउंडर में क्या करो, 7.5 का डिस्टेंस लो। 7.5 का डिस्टेंस, ये देखो इधर आ गया मेरा 7.5 का डिस्टेंस। 7.5 का डिस्टेंस लेकर इस पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें y के सेंटर पर हमें रखना है इसको, किसको, हमारा जो राउंडर का नोक है उसको। आया, यहाँ से हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया। जहां से हमने आर्क ड्रॉ किया है वहां से क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है। तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ। आप क्या करें, पेंसिल का और स्केल का यूज करें। ये यहाँ से क्या आ गई हमारी, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका नाम दे देंगे हम x। क्या नाम दे देंगे इसका, x। बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रफ कर दो। इस तरह से हमारा क्या आया, वैल्यू आया। अब इसकी वैल्यूज लिख देंगे। YZ की वैल्यू कितनी थी, 9.5 सम। तो इधर 9.5 सम। ये कितना था हमारा, XY की कीमत कितनी थी, 7.5 सम। ये हो गया हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अच्छे से देखो बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट हुआ बेटा ये। इसके बाद जो है हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है 4, ठीक है। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन मैं सारा का सारा आपको क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो इसमें हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो जाए, तो थोड़ा सा कॉपरेट करें बेटा, क्योंकि इतने शॉर्ट वीडियोस में आपको वो सारी चीजें नहीं मिलने वाली है जो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में दो सिमिलर क्या है, साइड्स है, ए है ना। दो सिमिलर हमारे पास में साइड है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि डायरेक्ट बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.3। अब यहाँ पर जो है AM जो है वो बड़ा है और AH जो है वो क्या है हमारे पास में छोटा है। दैट मीन्स जो हमारा पहला ट्राइंगल है, जो हमारा पहला ट्राइंगल है वो छोटा होगा और जो दूसरा ट्राइंगल है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू हमारे पास में क्या, AT। तो पहले वाले में हमें क्या मिल रहा है, पहले वाले में E मिल रहा है, मतलब वो कहां पे रहेगा, अंदर रहेगा। और जो T है वो T दैट मींस वो क्या करेगा, बाहर वाली साइड रहेगी। तो आप स्केल पहले क्या करो, निकाल लो और पेंसिल निकाल लो। इसमें आपको क्या करना है, 5.6 लेना है। कितना लेना है, 5.6। तो मैं यहां से ले लेता हूं 5.6, ठीक है। 5.6 आ गया मेरा। 5.6 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एंगल TAM। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर वो लिख देंगे, हमने लिया A और यहाँ पर हमने लिया M, ठीक है। एंगल TAM इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपका प्रोटेक्टर निकाल लो, चंदा मामा निकाल लो आपस से, ठीक है। ये आ गया, सेट कर लेंगे इसको। 50 डिग्री आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल ड्रॉ किया। एंगल ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है, एक एक्स्ट्रा लाइन खींचना है। तो यहाँ पर लाइन को क्या करेंगे, हम एक्सटेंड कर लेंगे। लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। लाइन को एक्सटेंड कर लिया, एक्स्ट्रा लाइन खींच लिया। अब हमने क्या किया, राउंडर में 5.6 का कितना बोला था हमें, 5.6। तो 5.6 का डिस्टेंस लेकर हमने राउंडर में क्या किया, डिस्टेंस ले लिया। डिस्टेंस लेकर हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया। इस आर्क से हमें क्या करना है, पॉइंट M को ज्वाइन कर देना है। क्या करना है, पॉइंट M को ज्वाइन कर देना है। तो मैं पॉइंट M से क्या कर रहा हूँ, इस आर्क को ज्वाइन कर देता हूँ।
पॉइंट एम से क्या किया, इस आर्क को ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन लेना है नीचे की तरफ में। ठीक है, क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन हमें नीचे की तरफ लेनी है। हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया नीचे की तरफ में। इसको क्या करना है, राउंडर से एक सिमिलर डिस्टेंस लेके 7 तक के क्या करना है, मार्क करना है। कितना डिस्टेंस हमारे पास, 7, तो 7 तक के हमें क्या करना है, मार्क करना है। तो मैं ले लेता हूं 1 का डिस्टेंस ले लेता हूं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेता हूं, या आप आपके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, 7 आर्क से ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा पहला आर्क। जहां पे पहला आर्क आया, बिना डिस्टेंस क्या किए, चेंज किए, दूसरा आर्क लेना है। ठीक है, क्या करना है, दूसरा आर्क लेना है। ये आ गया दूसरा आर्क, दूसरे आर्क के बाद फिर तीसरा, और इसी तरह से पूरे कितना लेना है, हमें 7 आर्क लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या ले लिया, 7 आर्क ले लिया। इसको हम दे देते हैं नाम 1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। इस तरह से नाम आ गया। अब हमें बोला है कि जो 7 नंबर का आर्क है वो ए और एम से क्या कर रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, तो ए एम हमारा क्या है, कहां पे है, यहां पर। तो हमारी स्केल निकालेंगे हम, और एम से क्या करेंगे, 7 वाले पॉइंट को एकदम से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ये आ रहा है 7 पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, 7 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा राउंडर निकालना है, और एक सेम डिस्टेंस लेकर हमें क्या करना है, आर्क बनाना है। सेम डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस आप कितना भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आर्क नंबर 7 पर और आर्क नंबर 5 पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आर्क नंबर 7 पर एक डिस्टेंस लेकर एक आर्क ड्रॉ किया। आर्क ड्रॉ करने के बाद जितना डिस्टेंस मैंने 7 में लिया है, उतना ही डिस्टेंस में क्या करूंगा, आर्क नंबर 5 पे लूंगा। ठीक है, आर्क नंबर 5 पे आया, और सेम डिस्टेंस के साथ में क्या करूंगा, मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सेम डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, मेजर करना है। क्या मेजर करना है, इसका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मेजर करना है। जिसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरी पेंसिल को चेंज कर लेता हूं। ये देखो आ रहा है बराबर, जिससे मैं क्या किया, एक और आर्क ड्रॉ कर लिया। अब जितना डिस्टेंस मैंने यहां पे लिया था, उतने ही डिस्टेंस से मैं क्या करूंगा, यहां पर भी ड्रॉ करूंगा। और ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, 5 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं यहां से। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, हमारी स्केल को रख लिया, और यहां से एक हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने नीचे में आर्क बनाया था, सेम टू सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक आपके अकॉर्डिंग एक क्या करना है, रेंडम डिस्टेंस लेना है। रेंडम डिस्टेंस लेकर आपको क्या करना है, एक आर्क बनाना है। तो मैंने क्या किया, एक आर्क यहाँ बना लिया। जितना आर्क मैंने यहाँ से बनाया है, उतना इस पॉइंट से ही बनाऊंगा, जहां पे हमें पॉइंट क्या मिलेगा, एच मिलेगा। ठीक है, एच पॉइंट से भी हमने क्या किया, सेम डिस्टेंस से एक आर्क बना लिया। अब आर्क बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है इसका मेजरमेंट कि ये आर्क जो है उस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है उसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो ये जो है थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसको क्या किया, इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैं पेंसिल का कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक आर्क बन गया। जितने डिस्टेंस से यहाँ पर किया है, उतने ही डिस्टेंस पे दूसरे वाले भी आर्क पर हमें क्या करना है, आर्क मारना है। ठीक है, यहाँ पर आया वैल्यू। अब ये वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, हमारी स्केल लेना है और पेंसिल लेना है, और ये लाइन को सेट करना है, और सेट करके एक लाइन मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हमारी लाइन आ गई है प्रॉपरली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन
ड्रॉ कर देंगे। अब इसका हमें क्या करना है, नाम दे देना है। इसका नाम आ गया हमारा H, और छोटा वाला जो ट्रायंगल था उसका नाम था AHE, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल था उसका नाम था AMT। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, जो है ट्रायंगल वो बन गया। तो एक बार पूरा वीडियो को वापस से आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके क्या करो, इसको बनाने की कोशिश करो। मे भी वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने क्या किया है, ट्राई किया है सारी चीजों को बताने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे 4.2। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें हम 4.2 को क्या करेंगे, पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ में आपके फ्रेंड्स के साथ में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है।